हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों में आता है ये। जो नॉर्मल 4 सब्जेक्ट होते हैं उनके बाद ये तुरंत एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। मान लो आपका आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है 30 तारीख को, जो कि होने वाला है 30 नवंबर में। उसमें आपका क्वांट सेक्शन खुला पहले फिर रीजनिंग खुला, फिर इंग्लिश खुला, फिर जीएस खुला। उसके तुरंत बाद जैसे ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर स्टार्ट हो जाता है। पहले पैटर्न के बारे में बात करेंगे फिर धीरे धीरे किसी ने छोंक मारा है, बोला नहीं जा रहा, पता नहीं किस चीज़ का छोंक मारा है, मिर्च विर्च तो डला है इसमें तो एनीवेज। तो पहले पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखो, आईबीपीएस पीओ में 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें से 30 मिनट का टाइम मिलता है। एसबीआई पीओ में 30 मिनट का ही टाइम मिलता है, बट 50 नंबर का हो जाता है। अब आता क्या क्या है, एक आपको ऐसे लिखना होता है, ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है, और लेटर भी दे रखा होता है, उसमें भी आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं। इनमें से आपको एक पे लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर भी होते हैं ऑप्शन में, और इनफॉर्मल लेटर भी होते हैं। मेरा रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि फॉर्मल लेटर लिखो। रीज़न, फॉर्मल लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ओपन भी होता है, वो क्लोज भी होता है, जिसके नंबर होते हैं अच्छे। और फॉर्मल लेटर का ना एक प्रॉपर है ना, जैसे न्यूज़पेपर वाले को भेजना है, आई एम योर डेली न्यूज़पेपर रीडर करके बहुत लंबा एक पैराग्राफ होता है, उसी से ही आपकी वर्ड लिमिट एक पर्टिकुलर हद तक ख़त्म, मतलब यूज़ हो जाती है। ठीक है, मान लो आपको 100 वर्ड का लिखना होता है तो 25-30 वर्ड तो वही कंप्लीट कर देता है पूरा फॉर्मेट, उससे बल्कि ज़्यादा। ठीक है, उसको खींच खाच के लिखो, है ना, कि एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस में ये चीज़ पे ध्यान दे देना बहुत है ना। तो फॉर्मेट पे अगर आप ध्यान दोगे तो ज़्यादा लेंदी फॉर्मेट होता है जो इनफॉर्मल लेटर का, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। बाकी ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, नो वन इज़ बाउंड टू फॉलो दैट। ठीक है, अब धीरे धीरे करके टिप्स पे आएंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते होंगे, बट जिन लोगों की किस्मत ख़राब होती है ना, उनके साथ फिर गड़बड़ हो सकती है। देखो, जब हमारा एग्ज़ाम में हमें अपनी सीट अलॉट हो जाती है, हम जब बैठे होते हैं, जो अच्छा खासा टाइम हमें मिला होता है, जिसमें हम बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं या इधर उधर देख रहे होते हैं, एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं कि इसका तो नहीं निकल रहा ब्रो, तेरा कितना अटैम्प्ट हो गया, इसका तो लास्ट अटैम्प्ट लग रहा है, इसकी तो है ना, तो ये तो बड़ा बच्चा सा लग रहा है। ये वाला जो टाइम होता है ना, इससे बेटर, मतलब ये सब करने से बेटर आप क्या कर सकते हो, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, या क्या बोले, जिन्होंने थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस जिसको होती है, वो क्या करते हैं, इस टाइम पे कीबोर्ड लेते हैं, सारे लेटर्स को टाइप करके देखते हैं एक एक करके। बैक स्पेस यूज़ करो, सारा हटाओ, फिर सारे लेटर टाइप करना चालू करो। ऐसे करके सारे बटन्स को चेक कर लेना चाहिए, इवन द स्पेस बार। ठीक है, चेक कहाँ करोगे, वहीं जहाँ पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं वहीं पे सारे बटन्स चेक कर लेना, इंक्लूडिंग कॉमा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपका कीबोर्ड का कोई भी बटन नहीं चल रहा है, उसी टाइम आप चेंज करवा लो। माउस को भी सरका के देख लेना कि भैया स्मूथनेस, मज़ा आना चाहिए। एग्ज़ाम देने गए हो, पैसे दिए हैं, एग्ज़ाम देने गए हो, पैसे दिए हैं एग्ज़ाम देने के भी, तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई मेरा कीबोर्ड चल रहा, मेरा माउस चल रहा है। होता क्या है, जब डिस्क्रिप्टिव चालू होता है ना, तब बहुत लोगों के कीबोर्ड के बटन प्रेस नहीं हो रहे होते हैं, या फिर वो वर्क नहीं कर रहा होता। बहुत पुराना सिस्टम पड़ा होता है वहाँ पे, तो ज़रूर नहीं है सारे बटन हर कीबोर्ड के काम कर रहे हो, तो पर आपका नुकसान ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो उनको अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बता दोगे तो वो आपको नया कीबोर्ड लाके या दूसरा कीबोर्ड अरेंज करके दे देंगे, अगर आप विद इन टाइम बता देते हो तो। मैंने अपने सामने केसेस देखे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट जब मेरा था, इवन सेकंड अटैम्प्ट में भी हुआ था, बहुत सारे बच्चों का कीबोर्ड तक नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे पैनिक हो रहा है भाई, वो बच्चा चिल्ला रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहा है, टीचर्स पे चिल्ला रहा है भाई, टीचर्स की भी क्या गलती है इसमें। ठीक है, वो तो वहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपना पागल बनवाने से बेटर है चेक करो। ठीक है, खाली बैठो, चेक करो, हो सके तो अपने बगल वाले को ही बोल दो, जो आप लोग बोलोगे नहीं, आई नो, बट चेक कर लेना। मैंने जब चेक किया था ना, मैंने अपने बगल वाले को देख के चेक किया था, यार ये बंदा चेक कर रहा, ओ माय गॉड, ये तो मुझे भी करना चाहिए, देन आई चेकड इट। ठीक है, तो ये हो गई पहली टिप। नेक्स्ट जो बात रहेगी वो होगी कि आपको पहले क्या चीज़ अटैम्प्ट करनी है और बाद में कौन सी चीज़ अटैम्प्ट करनी है। देखो, अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा ये, बट मैं उसकी रीजनिंग भी दूंगा आपको, क्या रीज़न है इसके पीछे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ लेटर को पहले करना है, ऐसे को बाद में करना है। रीज़न बताता हूँ। पहला, लेटर थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसे को थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है, तभी लेटर 10 नंबर का होता है और ऐसे 15 नंबर का होता है IBPS PO में, और SBI PO में लेटर 20 नंबर का होता है और ऐसे 30 नंबर का होता है। ठीक है, पहले आपने लेटर कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो छोटा है, आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होगी, चलो भाई मेरा एक चीज़ कंप्लीट हो गया, एंड ऐसे फिर आपने चालू कर दिया। ये तो हो गया मिसलेनियस रीज़न कि आपको क्यों आपको लेटर पहले करना चाहिए। मेन रीज़न इज़ लेटर का एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको क्लोज करना पड़ता है, वरना आपके नंबर कटते हैं। ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता। मान लो आप ऐसे, आपने लेटर कंप्लीट कर लिया, आपने ऐसे लिखना चालू किया, सडनली सारा टाइम ख़त्म हो गया और आपका ऐसे बीच में सबमिट हो गया, नो लॉस, उसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। बट यहाँ पे बंदर की फैमिली आ रही है और मुझे डर लग रहा है। दिख रही है कहाँ है कैमरे में? यही तो रही, ये रही। उंगली से दिखाऊँ तो ये रही, भग गए, चलो सही है। हाँ, तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है। अब मान लो आपने पहले ऐसे कर दिया, फिर आप लेटर लिखने बैठे, लेटर में आपने लगभग मान लो 5 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट जब बाकी तब आपने लेटर करना चालू किया, अब बीच में आपका लेटर सबमिट हो गया तो आपने फॉर्मेट उसका क्लोज नहीं किया तो उसके नंबर कटेंगे, साफ सीधी बात। ये हो गया रीज़न कौन सा पहले करना है कौन सा नहीं। पर अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप कन्विंस्ड हो कि आपको ऐसे पहले करना है, ऑल द बेस्ट। थर्ड पॉइंट, देखो आप सोचते होगे कि भाई भारी भरकम वर्ड लिख दूंगा मैं, सारी वोकैबुलरी दिखा दूंगा जो मैंने SSC की तैयारी में पढ़े थे, सारे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स डाल दूंगा, बढ़िया सी इंग्लिश, एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने वाले को। भाई कंप्यूटर पढ़ता है, ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट करने भी नहीं आने वाला, नंबर और काट लेगा अगर आपने वोकैबुलरी झाड़ते टाइम आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी। तो सिंपल इंग्लिश रखो, कुछ फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। सिंपल इंग्लिश रखो, ग्रामर पे ध्यान दो। जो कंप्यूटर चेक जब कर रहा होता है वो आपकी ग्रामर पकड़ता है, कॉमा और फुल स्टॉप वाले एरर पकड़ता है, कैपिटल लेटर बीच में ना घुसेड़ रखे हो आपने, स्टार्टिंग आप कैपिटल लेटर से करो और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इस चीज़ का ध्यान देता है कंप्यूटर, ठीक है। बाकी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो था, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसका कुछ नंबर कटे, बट स्टिल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अगेन, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्या बताने वाला था, नाइस, भूल भी गया। हाँ, अगर आप मान लो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे टॉपिक मिला है आपको वाटर पोल्यूशन आपको टॉपिक मिला है और आप किसी तरह आपका कंटेंट ख़त्म हो गया, दिमाग जो उस टाइम बना रहा है, तो आप एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन से कैरिड अवे होके एयर पॉल्यूशन में भी जा सकते हो। कीवर्ड्स पॉल्यूशन पकड़ता है कंप्यूटर, या कुछ एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पकड़ रहा होता है कंप्यूटर, इस तरीके से सेट कर रखा होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको पेड़ के बारे में लिखने के लिए बोला है तो आप पेड़ के साथ एक बकरी बांध के बकरी के बारे में भी लिख दोगे, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो सेंस नहीं बना सकता लाइन वाइज, बट वो एज अ होल पैराग्राफ सेंस बनाएगा। इतने सर्टन क्या कहते हैं वर्ड्स होने चाहिए, वो की पॉइंट्स पकड़ के बना लेगा कि हाँ इसने इस टॉपिक पे लिखा हुआ है। बाकी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक और बाकी सारे एरर पकड़ता है, ठीक है। फोर्थ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट जो स्मार्ट लोग होते हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस बारे में ध्यान देते हैं। आपने बचपन में भी देखा होगा, बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते थे, पहले सारा एग्ज़ाम लिख दिया, पूरा पेपर लिख दिया, उसके बाद चेक भी करते थे। क्या बोला मैंने, रीचेक करते थे पूरा पेपर। आपने देखा होगा पेन, मतलब पूरा लिखने के बाद फिर चेक करते थे, फिर वापस। हम जैसे लोग जब बिल्कुल जिनको आता ही नहीं था कुछ, जो वेट करते थे सामने वाले जब कर लेगा फिर हमें चीटिंग करवाएगा, तो उसमें रीचेक क्या करना भाई, हमें तो पता ही नहीं है आंसर सही है कि नहीं। तो हम जैसे बंदे रीचेक नहीं करते थे और हमारे नंबर वैसे ही आते थे जैसे आने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको रीचेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपने एग्ज़ाम लिख लिया, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, टंग स्लिप होती है मेरी थोड़ी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप रीचेक ज़रूर करो। ये मुझे रियलाइज़ हुआ था SBI PO का, जब मेंस का मैं डिस्क्रिप्टिव लिख रहा था, उसमें समहाउ मेरे पास टाइम बच गया और मैंने रीचेक किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी मिस्टेक्स करी होगी मैंने IBPS PO मेंस में, क्योंकि बतेरी मिस्टेक्स यार, जो हम सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में, एकदम एक शेक्सपियर वाली इंग्लिश, शेक्सपियर या कौन सी इंग्लिश जो भी है, शेक्सपियर वाली इंग्लिश सोच रहे होते हैं, बट लिखते टाइम तो एकदम मैं गो टू टॉयलेट वाली इंग्लिश हो जाती है। एंड दिस इज़ रियलिटी। आप कभी चेक करना, आप डिस्क्रिप्टिव मॉक भी अगर आप दोगे तो आप डिस्क्रिप्टिव में मॉक लगाना, डिस्क्रिप्टिव का मॉक लगाओगे तो आपको दिख जाएगा जब आप रीचेक करोगे ना, भाई ये कौन सी इंग्लिश लिखी हुई है। आई एम टेलिंग यू, आप अपने दिमाग में टारगेट बनाओ या अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन करो कि आपका लेटर 8 मिनट में कवर हो जाए, जो कि हो जाता है, नॉट अ बिग डील। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड एवरेज भी है ना, एवरेज भी है, तो आप 8 मिनट में कर दोगे। ऐसे आपको 12 मिनट लगभग में निकाल देना है, कंप्लीट कर देना। 100 शायद 150 और 300 वर्ड की लिमिट होती है, ऐसा कुछ होता है। तो
उनको कंप्लीट कर देना एंड उसके बाद फिर आपके पास लगभग 10 मिनट होंगे चेक करने के लिए। अगर आपके पास 8 मिनट भी है ना चेक करने के लिए तो भी इनफ है, ठीक है। बट रीचेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात बोली मैंने, लिमिट का क्या होता है, जैसे अगर लेटर की लिमिट है 150 है तो ऐसा नहीं आपको डॉट 150 ही होना चाहिए, 0.5 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 150 वर्ड की लिमिट है तो आप 160 पे जा सकते हो, 165 भी जा सकते हो। 70-80 जाना मार्क्स कटते हैं। वैसे ही 150 की जगह आप 140 भी लिख देते हो तो भी चल जाता है, बट 130 तक जा रहे हो आप तो आपके मार्क्स कटेंगे, और कटने भी चाहिए क्योंकि लिमिट है, उसको आपको एक्सीड या फिर मतलब उससे कम नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट का आप ज़रूर ध्यान रखना है। लास्ट में एंड करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी सिर्फ एक ही तरीके, 2-3 तरीकों का ही ध्यान रखना है। एक तो इन चीज़ों के अलावा 2-3 तरीके क्या है, आपकी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस ज़रूर हो। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि आप फ़ोन में मैसेजिंग वाली टाइपिंग कर रहे हो, चैंटे कर रहे हो तो आपको भाई कीबोर्ड पे बढ़िया टाइपिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कीबोर्ड में ही करनी चाहिए। जिन लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड खरीदो भाई। जितने पैसे आप मतलब कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करो। मैं ये बोलने वाला था कि जितने पैसे आप खाने पीने में बर्बाद करते तो, बट जो लोग खाने पीने में भी पैसे बर्बाद नहीं करते या जिन पे सही में पैसे की शॉर्टेज है, भाई यू हैव टू अरेंज। अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो आपको बड़ी सेक्रीफाइस या बड़ी मेहनत कहीं से जुगाड़ करो पैसे, किसी कुछ करो यार। ऐसा भी नहीं है आप अगर इतना महंगा फॉर्म भर रहे हो तो आप एक कीबोर्ड अरेंज करो, उसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करो और एंड 99% ऑफ यू आर एबल्ड टू एटलीस्ट बाय अ कीबोर्ड। तो उसके साथ फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए एक केबल आती है, उसको कनेक्ट करो और उससे टाइपिंग प्रैक्टिस करो। बट टाइपिंग प्रैक्टिस बिना करे अगर आप जा रहे हो, शक्तिकांत दास ही फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और ऐसा भी मत सोचना कि आप जादुई टॉपिक्स दिमाग में रेडी कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ के जाना पड़ेगा डेली बेसिस पे। अगर आप करंट अफेयर एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको एक रीडिंग स्किल और आपकी राइटिंग स्किल कहीं ना कहीं अच्छी होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। बाकी जब क्वेश्चन सामने आता है तो तुरंत अपने दिमाग में पॉइंट्स बना लेना। मान लो आपके दिमाग में वाटर पॉल्यूशन के बारे में पॉइंट्स बनाने हैं तो सबसे पहले बता दिया वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, फ्यूचर में क्या होगा और उसको कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं। और इसी के आगे पीछे खिचड़ी पका देना, काम बन जाएगा। खिचड़ी पर अच्छी होनी चाहिए, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तड़का प्रॉपर लगा होना चाहिए उसमें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। इंस्टाग्राम पे भी 2-3 डाउट आ रहे हैं, मैं उन पे वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे तो LC, ठीक है। या तो मैं ऐसा कर दूंगा कि भाई एक पूरी वीडियो को क्वेश्चन से ही कंपाइल कर दूंगा, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा होगा। अभी 2-3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैंने बोला है कि हाँ बाद में देखता हूँ, तो शॉर्ट्स में या तो रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आपके पास बतेरे अगर सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछो और मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा बड़ी सी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एंड दिस ईयर इज़ योर्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।